नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं पीके रियल फैक्ट्स। तो आज का हमारा पहला फैक्ट, बंदूक चलाने पर पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम बंदूक से गोली दागते या चलाते हैं तो हमें एक झटका लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि गोली निकलने पर बंदूक पीछे और क्यों हटती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल बंदूक से गोली का चलना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली जितनी ताकत से आगे की तरफ जाती है उतनी ही ताकत वह पीछे की तरफ भी लगाती है। दोस्तों, यही कारण है कि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं या दागते हैं तो हमें एक झटका सा लगता है। फैक्ट नंबर 2, आग की लौ ऊपर की ओर क्यों जाती है। दोस्तों, आग को जलते हुए तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आग की लौ हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जैसा कि आप जानते होंगे कि आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाती है। ऑक्सीजन के अलावा वातावरण में अन्य गैसें भी उपस्थित रहती हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ में आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी उत्सर्जित होती हैं, जो कि ऑक्सीजन से हल्की होती हैं, जिसमें धुआं भी शामिल है। ये सभी गैसें आग की लौ को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, या सीधे शब्दों में कहें कि इन्हीं हल्की गैसों के ऊपर उठने के कारण आग की लौ ऊपर की ओर जाती है। फैक्ट नंबर 3, पेट्रोलियम पदार्थों से बदबू क्यों आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेट्रोल डलवाते समय और गैस रिफिल करते समय एक अजीब सी स्मेल आती है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों आती है ये पेट्रोलियम पदार्थों से बदबू? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ में यह स्मेल सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मिलाई जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव अथवा लीक के समय किसी को इसका पता नहीं चल पाएगा, लेकिन स्मेल के कारण थोड़ा सा लीक होते ही तुरंत ध्यान दिया जा सकता है और किसी भी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि पेट्रोलियम पदार्थों में बदबू होती है। फैक्ट नंबर 4, चोट लगने के बाद क्यों जम जाता है खुरंट। अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में खेलने कूदने के दौरान यदि कभी छोटी चोट या खरोंच लग जाती थी तो उसका घाव कुछ समय बाद अपने आप भरने लग जाता था और वहाँ एक खुरंट बन जाता था। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। असल में हमारे शरीर के रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करते हैं, जिससे अनावश्यक रक्त के बहाव को रोका जाता है। अगर रक्त का थक्का ना बने तो चोट लगने पर शरीर से खून बहता ही रहेगा और उसे रोकना कठिन हो जाएगा। इसी कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का या खुरंट जम जाता है, जो चोट के ठीक होने पर अपने आप हट जाता है। फैक्ट नंबर 5, मछली पानी में क्यों जीवित रहती है। दोस्तों, आपने बचपन में मछली जल की रानी है कविता जरूर सुनी होगी, जिसके अंत में एक लाइन है, बाहर निकालो तो मर जाती है। तो आइए जानते हैं मछली पानी में ही क्यों जीवित रहती है और बाहर निकालते ही क्यों मर जाती है। दरअसल मनुष्य के पास सांस लेने के लिए नाक होती है, जबकि मछली अपने गलफड़ों यानी गिल्स की सहायता से सांस लेती है। मछली के गलफड़े पानी में धुली ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह खुली हवा में या पानी के बाहर ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो मछली के गलफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिससे मछली सांस नहीं ले पाती और वह मर जाती है। फैक्ट नंबर 6, हमें छींक क्यों आती है। दोस्तों, गलत समय पर छींक आने को भारत में शगुन और अपशगुन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन छींक का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कि हमें छींक क्यों आती है। दोस्तों, छींक के दौरान हमारे फेफड़ों की हवा तेजी से हमारी नाक के रास्ते से बाहर आना है। यह क्रिया तब होती है जब हमारी नाक के अंदर कुछ चला जाता है और नाक की म्यूकस झिल्ली से टकराता है तो हमारी छींक का कारण बनता है। हमारी नाक तेजी से उस कचरे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिस कारण से हमें छींक आती है।
ऐसा तब भी होता है जब हमें जुकाम हो जाता है, क्योंकि जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारी नाक की झिल्ली सूज जाती है और उसमें खुजलाहट होने लगती है और हमें छींक आने लगती है। फैक्ट नंबर 7, हमें नींद क्यों आती है? दोस्तों, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को सोने का आनंद ही कुछ और होता है। अगर रात को नींद ठीक से पूरी ना हो तो दूसरे दिन ठीक से काम नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं हमें नींद क्यों आती है। असल में ऐसा माना जाता है कि हम दिन भर में जो ऊर्जा कैलोरी के रूप में खर्च करते हैं, उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए हमें सोना ज़रूरी होता है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हम रात में सिर्फ उतनी ऊर्जा बचा पाते हैं जितना कि एक रोटी खाने से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। असल में नींद की वास्तविक ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं बल्कि मस्तिष्क को होती है। यदि हम लंबे समय तक ना सोएं तो इसका प्रभाव हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है और मस्तिष्क को जब आराम की ज़रूरत महसूस होती है तो वह शरीर को सोने के लिए निर्देशित करता है और हमारी पलकें भारी होने लगती है और हमें नींद आने लगती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 8, सर्दियों में मुंह से हमारे धुआं क्यों निकलता है? आपने देखा ही होगा कि सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह से भाप जैसी कोई चीज़ निकलती है। जितनी अधिक सर्दी पड़ती है ये भाप उतनी ज़्यादा निकलती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ते हैं। इसके साथ शरीर से कुछ पानी की बूंदों को बाहर की ओर निकालते हैं। जब वायुमंडल का तापमान कम और हमारे शरीर के अंदर का तापमान अधिक होता है तो हमारी सांस के साथ निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बूंदें हमारे मुख से बाहर आने पर वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में बादल जैसा दिखता है और हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो कोई धुआं हो। यही कारण है कि हमें सर्दियों के मौसम में मुख से धुआं जैसा कोई चीज़ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 9, हमें आंसू क्यों आते हैं? जब भी हमारी आंखों में कुछ चला जाता है या हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम आंसू कहते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। वैसे तकनीकी रूप से आंसू आंख में होने वाली दिक्कत का सूचक है। ये आंख को शुष्क होने से बचाता है और उसे साफ और कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। आंसुओं में नमक, सोडियम क्लोराइड, शुगर, यूरिया, प्रोटीन और जीवाणुनाशक का मिश्रण होता है। आँख के नीचे अश्रु नालिकाएँ इसलिए दी गई होती हैं कि यदि हमारी आँख में कोई परेशानी हो या कोई कचरा चला गया हो तो अश्रु नालिकाएँ से यह तरल पदार्थ बाहर निकालता है और आँखों को साफ करने और कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। जब आँखें ज़्यादा शुष्क हो जाती हैं तब भी यह तरल पदार्थ यानी कि आंसू निकलते हैं और आँखों को शुष्क होने से बचाते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप तेज़ गति से बाइक चला रहे होते हैं और हेलमेट और चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं तो तेज़ हवा से आंखें शुष्क हो जाती हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू जन्म से नहीं बल्कि जन्म के 3 से 4 सप्ताह के बाद बनना शुरू होते हैं। दोस्तों, मनुष्य केवल एक ऐसा प्राणी है जो भावुक और दुखी होने पर आंसू बहा सकता है। जानवर ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। और आज का हमारा अंतिम और 10वां फैक्ट, बाल क्यों झड़ते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल सभी लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये समस्या पैदा कैसे होती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल मनुष्य के करीब 100 से अधिक बाल प्रतिदिन गिरते हैं, लेकिन इतने ही बाल रोजाना उग भी जाते हैं। यह एक आम बात है, लेकिन अगर इससे अधिक बाल गिरते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है। बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करना, अधिक गर्म पानी से नहाना, अधिक समय तक आपके शरीर में किसी बीमारी का रहना। अगर आपके माता पिता में से किसी के बाल झड़ते हैं तो भी आपके भी बाल झड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो घंटी की बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए फैक्ट्स के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।